A very good morning to all our growing solians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 3rd, subject English language, lesson 7, gender. A very good morning to all my dear students of class 3rd. How are you all? Good. Very good. So my dear students, I am Bharti Sharma, your English teacher. Dear students, हम complete कर चुके हैं chapter 9 तक in English literature. That is, what is the name of the chapter 9 in English literature? Yes, cats and dogs. Okay, very good. So today we are going to start English language. Okay, आज हम English language start करेंगे and English language में आज हम करेंगे chapter 7, that is gender. Okay, we already completed our chapter 1 to 6 in English language, right? So today we are going to start chapter 7, gender. Okay, so everyone fastly take out your book and open chapter number 7, gender, on page number 72. Okay, जल्दी से निकालिए. डन. चलिए देखिए अब जेंडर क्या होता है. कोई बताएगा मुझे जेंडर क्या होता है? यस, सभी को पता है ना जेंडर क्या होते हैं? यस, टेल मी. यस, देखिए, the gender of a noun indicates whether a person or animal we are referring to is a male or female. यानी कि जेंडर सबसे पहले तो एक नाउन होते हैं. ठीक है, जेंडर क्या होते हैं? नाउन होते हैं. अब जिन जेंडर्स और जिन नाउन्स को हम रेफर कर रहे हैं, जब वो हमें ये बताएगा कि वो मेल है या फीमेल है, मेल यानी आदमी और फीमेल यानी औरत, समझ आया? जब हमें वो ये बताएगा कि वो मेल है या फीमेल है, वो हमारा क्या कहलाएगा? जेंडर. क्या? नाउन. ओके, नाउन अगर हमारा मेल या फीमेल होगा तो वो हमारा जेंडर कहलाएगा. ओके, समझ आया सभी को? ओके, नाउ इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जेंडर. ओके, सो सबसे पहले देखिए मस्कुलाइन जेंडर, आफ्टर दैट फेमिनाइन जेंडर, नेक्स्ट इज कॉमन जेंडर एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर. ओके, पहले मैं इसका शॉर्ट में समझा देती हूँ. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल्स. ओके, देखिए मस्कुलाइन जेंडर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं हमारे मेल जेंडर. ओके, जैसे आपके फादर हो गए. ओके, जैसे आपका ब्रदर हुआ. ओके, ये सारे क्या है? मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं. ओके, आफ्टर दैट फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर्स आर दोज व्हिच इंक्लूड्स फीमेल. ओके, जिसमें फीमेल्स आती हैं लाइक योर मदर, योर सिस्टर. ओके, एंड आफ्टर दैट कॉमन जेंडर्स. कॉमन जेंडर्स वो जेंडर्स होते हैं जो फीमेल भी होते हैं और मेल भी होते हैं. अब वो कैसे? जैसे मान लीजिए टीचर. ओके, अब टीचर, सिर्फ आपको टीचर लिखा है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो मेल जेंडर में है या फीमेल जेंडर में है ना? अगर जब तक हमें एक पर्टिकुलर करके नहीं देगा कि वो पर्टिकुलर जो जेंडर है, वो डॉक्टर है, वो मेल है या फीमेल है, तब तक मैं क्या यूज करूंगी? उसको, टीचर को मैं एज अ डिनोट करूंगी कॉमन जेंडर में. समझ आया? उसके बाद लास्ट आता है मेरा न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर होता है स्टूडेंट्स दैट इज नॉन लिविंग थिंग. ओके, जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग नाउन्स होती हैं वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आती है. किस में आती है? न्यूट्रल जेंडर में. ओके, समझ आया आप लोगों को चारों जेंडर्स में? अब इसमें कौन से आते हैं? एक एग्जांपल, जैसे कि आपका बोर्ड. ओके, ये आपका नॉन लिविंग थिंग है, राइट, और नाउन भी है, इसीलिए ये आपका आएगा न्यूट्रल जेंडर में. ओके, चारों जेंडर्स आपको समझ में आए? ओके, नाउ वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल्स. तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर. ओके, सो देखिए मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? दीज आर नाउन्स फॉर मेंस, बॉयज एंड मेल एनिमल्स. जो मस्कुलाइन जेंडर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम यूज करते हैं मेन के लिए, बॉयज के लिए, एंड हम यूज करेंगे उनमें
मेल एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये एनिमल्स के लिए भी जेंडर यूजेबल है। ओके, तो 3 क्या क्या हो गए आपके, मैन, बॉयज एंड यस मेल एनिमल्स। ओके, समझ आया आप लोगों को। उसके बाद आता है फेमिनाइन जेंडर। दीज आर नाउन्स फॉर विमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। और फेमिनाइन हम किस लिए यूज करेंगे, विमेन के लिए यूज करेंगे, गर्ल्स के लिए यूज करेंगे, और लास्टली हम यूज करेंगे उसको विमेन एनिमल्स के लिए। ओके, जो भी हमारी एनिमल्स जो ऐसी होंगी जो फीमेल हैं, ठीक है, उनके लिए हम यूज करेंगे क्या, फेमिनाइन जेंडर। ओके, अब हम देखेंगे कि किस जेंडर में क्या आता है और किसका क्या जेंडर होता है। चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पीपल जेंडर पे। उस सबसे पहले हम पीपल जेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल जेंडर। ओके, तो पीपल जेंडर में हमारे 2 जेंडर होते हैं, मस्कुलिन और फेमिनाइन। ओके, मस्कुलाइन जेंडर में हमारे सबसे पहले आते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन्स सबको पता है ग्रैंडफादर कौन होते हैं, यस वेरी गुड, दादाजी। ओके, तो फेमिनाइन जेंडर क्या होगा ग्रैंडफादर का, डैट इज ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा फादर। फादर मीन्स पापा, और पापा का फेमिनाइन जेंडर होगा मदर। ओके, ब्रदर सिस्टर यानी भाई बहन, अंकल आंट। अंकल कौन होते हैं बताइए, अंकल होते हैं हमारे चाचा जी, मौसा जी, ताऊ जी, ये सारे हमारे अंकल कहलाएंगे इन इंग्लिश। ओके, हिंदी में हम अलग अलग ही बोलेंगे, बट इंग्लिश में ये हमारे तीनों ही अंकल कहलाएंगे। ओके, अंकल का फेमिनाइन जेंडर होगा आंट। आंट जो है वो हमारी चाची जी भी हो सकती हैं, मौसी जी भी हो सकती हैं, और ताई जी भी हो सकती हैं। ओके, अच्छा, अंकल और आंट हम अपने पड़ोस वाले अंकल और आंटी को भी कह सकते हैं। ओके, समझ आया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टर एक्ट्रेस, ये सभी जानते हैं। ओके, ड्यूक ड्यूचस, एम्परर एम्प्रेस, जेंटलमैन लेडी, हस्बैंड का वाइफ होता है, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट है नेफ्यू। नेफ्यू का क्या होता है, नेफ्यू मीन्स होता है व्हाट, यस भांजा या भतीजा। ओके, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो नीज होता है, डैट मीन्स भांजी या भतीजी। ओके, पुलिसमैन पुलिस विमेन, सन डॉटर, विजार्ड विच, मैन विमेन, एंड हीरो heroine. Okay, these are the people gender of masculine and feminine. Okay, अब हम आते हैं एनिमल जेंडर पे, और एनिमल के भी हमारे 2 होते हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। ओके, सो फर्स्ट इज बिली गॉट। बिली गॉट का जो अपोजिट फेमिनाइन जेंडर होता है दैट इज नैनी गॉट। ओके, बोर का सो, डियर का डो, स्वान का पेन, बिग का फेमिनाइन जेंडर होता है सॉ। ओके, आप पिक्चर्स भी देखते जाइएगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन से जेंडर का मतलब क्या होता है। ओके, लॉयन का लॉयनेस, ड्रैग का डग, गैंडर का गूस। ओके, पिकॉक का पीहन, रैम का ईयू, स्टैलियन टैटल ऑल्सो मीन्स हॉर्स। ओके, मेयर टाइगर का टाइग्रेस, एंड फॉक्स का विक्सन। ओके, these are the animal genders of masculine and feminine. ओके, आफ्टर दैट हम आते हैं किस पे, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। देखिए, नेक्स्ट जो आता है हमारा डैट इज कॉमन जेंडर। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा कॉमन जेंडर। मैंने अभी बताया था कॉमन जेंडर्स कौन से होते हैं, जो फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, राइट। सो कॉमन जेंडर आर नाउन्स दैट रेफर्स टू ईदर अ मेल और अ फीमेल। वो किसको रेफर करेगा, या तो मेल को रेफर करेगा या फीमेल को रेफर करेगा, लेकिन हमें नहीं बताया होगा कि वो मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, बट हमें पर्टिकुलर करके नहीं बताया है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, राइट। सो देखिए एग्जाम्पल, बेबी। अब देखिए बेबी यानी बच्चा, है ना, तो बच्चा जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं बोला है कि वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, तो मैं उसको
जब तक मुझे पर्टिकुलर नहीं है मैं उसको किस में मानूंगी, कॉमन जेंडर में। ओके, किस में मानेंगे आप लोग सभी उसको, कॉमन जेंडर में। ओके, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है मेल ही मेल स्टूडेंट्स हो और फीमेल फीमेल स्टूडेंट्स हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों ही हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब मुझे तो नहीं बताया ना यहाँ पर कौन सा जेंडर है, बताया है, नहीं बताया, तो स्टूडेंट जो किस में आएगा, कॉमन जेंडर में। ओके, नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड। अब फ्रेंड आप मुझे ये बताइए, क्या आपके सिर्फ बॉयज फ्रेंड है या आपकी गर्ल्स फ्रेंड है, दोनों ही फ्रेंड है ना, तो वो मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मैं स्टूडेंट जो मैंने यूज किया वो कॉमन जेंडर में करूंगी, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड मेल भी हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड फीमेल भी हो सकते हैं। ओके, फ्रेंड के बाद आता है नेबर। अब आपके नेबरहुड में आंटी आंटी रहती है या अंकल भी रहते हैं, बताइए, दोनों ही रहते हैं, तो मेरा जो नेबर है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर नेबर जो होगा वो कॉमन जेंडर में डिनोट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ओके, उसके बाद आता है डॉक्टर। अब डॉक्टर कैसे, डॉक्टर जो है वो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, लेकिन मुझे तो नहीं बताया कि वो मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको किस में यूज करूंगी, कॉमन जेंडर में। समझ आया सभी बच्चों को, कॉमन जेंडर कौन से होंगे, जब वो जेंडर जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनको पर्टिकुलर नहीं बताया जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, मैं उनको कॉमन जेंडर में ही लिखूंगी। समझ आया। ओके, नाउ लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इज यूज्ड टू रेफर्स टू सम noun that are non-living and neither male or female। क्या बोल रहा है, ना ही वो मेल होगा और ना ही वो फीमेल होगा, वो क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग। समझ आया, ऐसे नाउन जो नॉन लिविंग थिंग होंगे, जो ना तो फीमेल होंगे और ना ही मेल होंगे, वो जेंडर मेरे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल जेंडर। समझ आया, जो जेंडर ना ही फीमेल होंगे और ना ही मेल होंगे, those genders are called neutral gender because these are non-living thing। okay, so example क्या है मेरे, पेंसिल, चेयर, ट्री, बुक, स्कूल। तो देख रहे हो आप यहाँ पे जितने भी पेंसिल आपकी नॉन लिविंग थिंग है, चेयर नॉन लिविंग थिंग है, ट्री नॉन लिविंग थिंग है, बुक और स्कूल, these all are your non-living thing that is neither male or not female। ओके, समझ आया। मस्कुलाइन जेंडर आया जिसमें मेल होता है, फेमिनाइन जेंडर फीमेल होता है, कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, और लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर जिसमें आपके ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, होते कौन से हैं, नॉन लिविंग थिंग। समझ आया, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सारे बच्चे डू योर होमवर्क इन बुक एंड नोटबुक। Till then, take care. Bye-bye. My dear students, your today's class is over now. Hope you enjoyed this class. And now it's time for our homework. My dear students, in your homework, read the chapter properly and complete your work as per given instructions. So dear students, it's time to say bye-bye. See you in the next class. Till then, take care and God bless you.